नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज एक और मेडिसिन जो सेलेनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लिनिक में बहुत फ्रिक्वेंट यूज होती है मेल कंप्लेन के लिए। तो इसके मेल सिम्टम्स भी देखेंगे, जो दूसरे सिम्टम्स वो भी स्पेसिफिक है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेनियम मेटालिकम, जो कॉमन नेम है वो सेलेनियम है, मिनरल किंगडम के मेडिसिन है और जो थर्मल रिलेशन है वो है हॉट। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लाइट कॉम्प्लेक्शन है, ब्लॉन्ड, ग्रेट इमासिएशन ऑफ द फेस, हैंड्स, लेग्स एंड फीट और सिंगल पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इमासिएशन ऑफ द सिंगल पार्ट, स्पेशली फेस, हैंड्स, लेग्स एंड फिट। तो सिंगल पार्ट का, जबकि अगर हम बात करें सिंगल मसल से सिंगल पार्ट का पैरालिसिस तो हम कॉस्टिकम देख के आए हैं। अगर हम अफेक्टेड पार्ट इमाशिएटेड देखें तो वो लीडम है, और यहाँ पे ग्रेट इमाशिएशन ऑफ फेस, हैंड्स, लेग्स एंड फिट है और सिंगल पार्ट्स है, ये है सेलेनियम। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लिखा हुआ वो है वेरी फॉरगेटफुल इन बिजनेस बट ड्यूरिंग स्लीप ड्रीम्स ऑफ व्हाट ही हैड फॉरगॉटन। क्या लिखा हुआ, काम में या जो बिजनेस करता है या जो व्यापार करता है उसमें ये बहुत भुलक्कड़ किस्म का प्राणी होता है, और जब रात को सोता है तो सपने में उसे याद आता है कि वो आज दिन में क्या भूला है अपने काम में। तो ये वाला सिम्टम्स है, ये कहीं मटेरियल मेडिका में हमको देखने को नहीं मिलता है सेलेनियम के अलावा। वेरी फॉरगेटफुल इन बिजनेस बट ड्यूरिंग स्लीप ड्रीम्स व्हाट ही हैड फॉरगॉटन। तो सपने में वो चीजें याद आती है जो दिन में भूला हुआ या काम में भूला है। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो बहुत सारी वीकनेस लिखी हुई है यहाँ पे। वीक, इजीली एग्जॉस्टेड, ठीक है, फ्रॉम मेंटल और फिजिकल लेबर आफ्टर टाइफाइड, टाइफस एंड डेपेचरी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने वाली ये है कि यहाँ पे कमजोर है पेशेंट, कमजोरी है मानसिक और शारीरिक कमजोरी, या मेंटल या फिजिकल लेबर की वजह से पेशेंट को कमजोरी लगती है। और कब, या तो टाइफाइड के बाद ऐसा हो सकता है या फिर टाइफस या डेपेचरी, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, irresistible desire to lie down and sleep, strength suddenly leaves him and especially in hot weather। मतलब लगातार लेटने की सुस्ती बनी रहती है, नींद आती है स्पेशली गर्म या हॉट वेदर में। irresistible desire to lie down। आगे लिखा हुआ है ग्रेट एवर्जन टू ड्राफ्ट ऑफ आइदर एयर, आइदर वार्म, कोल्ड और डैम्प। इमर्सिएशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स यहाँ पे भी है, जो कि हमने लीडम में कंपेयर किया था। हंग्री एट नाइट, सीना एंड सोराइनम, हम सोराइनम और सीना दोनों का वीडियो लेक्चर है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। लॉन्गिंग फॉर स्पीचुअस लिकर एंड ऑलमोस्ट इररेजिस्टिबल मैनिएकल डिजायर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, स्पीचुअस। स्पीचुअस लिकर का मतलब होता है ऐसा पेय पदार्थ जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, या containing too much alcohol, and almost irresistible maniacal desire मतलब चाहिए। Hair follows on head, eyebrows, whiskers and genitals। तो क्या लिखा हुआ, कहाँ से, सिर से आईब्रोज और जेनाइटल्स के हेयर फॉल ऑफ हो जाते हैं सेलेनियम में। और वीकनेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो टाइफाइड के बाद किसी बीमारी के बाद रहती है, टाइफाइड टाइफस के बाद, और फिजिकल या मेंटल लेबर के बाद भी पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, हॉट वेदर में भी, ठीक है। अगर हम आगे देखें हेडेक में, तो हेडेक ऑफ ड्रंकार्ड्स आफ्टर डिबेचरी, आफ्टर लेमोनेड, टी, वाइन एंड एवरी आफ्टरनून। तो क्या लिखा हुआ, हेडेक ऑफ ड्रंकार्ड, जो शराबी होते हैं या जो शराब पीते हैं उन लोगों का सिर दर्द। आफ्टर लेमोनेड्स, देखिए यहाँ पे नींबू पानी पीने के बाद, चाय पीने के बाद, वाइन पीने के बाद भी, और आफ्टरनून, दिन के समय में भी ऐसा होता है। और आफ्टर डिबेचरी, जो कि व्याभिचारी या सेक्सुअल एक्टिविटीज में लगे हुए रहते हैं बहुत ज्यादा, उनमें भी सिर दर्द होता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है हेडेक में वो है शराबी लोगों का, जो व्याभिचारी लोग हैं उनका, या फिर जब भी कोई पेशेंट आपको कहे कि जब भी मैंने नींबू पानी लिया है या इस तरीके की चीज ली है, चाय पी है, वाइन ली है, तो मेरा सिर दर्द होता ही है। और एवरी आफ्टरनून हेडेक देखने को मिलता है। अगर हम जीआई की बात करें, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें
तो कॉन्स्टिपेशन में लिखा स्टूल लार्ज hard impacted so that it require mechanical aid and after serious illness especially enteric fever। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी बीमारी के बाद ये टाइफाइड, आप स्पेशली एंटेरिक फीवर, अगर किसी भी बीमारी के बाद कोई पेशेंट अगर ऐसी हिस्ट्री दे कि साहब मुझे टाइफाइड हुआ था, मोती जी रहा था, उसके बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन या स्टूल का कैरेक्टर कैसा, लार्ज हार्ड इम्पैक्टेड सो दैट इट रिक्वायर्स मैकेनिकल एड, मैकेनिकली रिमूव करना होता है। हमने मेडोराइनम वाले चैप्टर में कॉन्स्टिपेशन को डिफरेंशिएट किया है, एलोज वाले में भी किया हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, बट फिर भी मैं कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें सेलेनियम के, तो कॉन्स्टिपेशन स्टूल लार्ज हार्ड इम्पैक्टेड सो दैट इट रिक्वायर्स मैकेनिकल एड। स्टूल कैसा लार्ज हार्ड है और उसमें मैकेनिकल एड की आवश्यकता होती है, उंगली से निकालना होता है। और ये कब है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिपेशन, जब वो किसी सीरियस इलनेस या किसी बीमारी के बाद हुआ हो, स्पेशली इंटेरिक फीवर या टाइफाइड या मोतीजीरा के बाद हुआ। और आगे हमने देखा है कि वीकनेस रहती है टाइफाइड या टाइफस के बाद। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। वो लिखा हुआ यूरिन डार्क रेड स्केंटी कोर्स एंड रेड सेडिमेंट्स इनवॉलेंटरी ड्रिबलिंग व्हाइल वॉकिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। क्या लिखा हुआ है, यूरिन डार्क रेड स्केंटी कोर्स एंड रेड सेडिमेंट्स या रेड सैंडी इनवॉलेंटरी ड्रिबलिंग व्हाइल वॉकिंग। ये बहुत ध्यान रखना है कि पेशेंट जब चलता है तो उसे इनवॉलेंटरी ड्रिबलिंग होती है यूरिनेशन की या यूरिन की। अगर हम आगे बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव के लिए सेलेनियम बहुत ज़्यादा जानी जाती है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी होती है क्लिनिक में। अब यहाँ पे लिखा इम्पोर्टेंस विद डिजायर लिविड थॉट्स बट फिजिकली इंपॉर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंसी विथ डिजायर, मतलब देर इज नो इरेक्शन, यहाँ पे लिंग में तनाव आता ही नहीं, बट सेक्स करने की इच्छा होती है और इस तरीके के विचार भी आते हैं, बट पेशेंट फिजिकली क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी पेशेंट में सडन इम्पोर्टेंसी आ जाए तो क्लोरम है। अब आगे जो इम्पोर्टेंसी इरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है, इरेक्शन कैसा है, स्लो, insufficient, too rapid emaciation with long continuous trail, weakness, ill-humored after coitus, often involuntary dribbling of the semen and prostatic fluid which ooze while sitting at stool during sleep and gleat। अब जो इंपॉर्टेंट चीज कैसा है, इनसफिशियंट है और रैपिड एमिशन, जिसको हम क्या कहते हैं, शीघ्र पतन या प्रीमेचर इजैकुलेशन बोलते हैं, वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और क्वेश्चन के बाद पेशेंट इल ह्यूमर्ड, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। और जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम स्पर्मेटोरिया बोलते हैं, जिसमें कि स्टूल या मोशन के लिए, यूरिन के लिए जाते समय सीमेन निकल जाता है, उसके लिए भी सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऑफन इनवॉलेंटरी ड्रिबलिंग ऑफ द सीमेन एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड व्हिच ooze while sitting at stool and during sleep, रात में भी, जिसको हम नॉक्टर्नल इमिशन बोलते हैं, उसके लिए भी सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन। आगे लिखा हुआ प्राइपिज्म ग्लैंड्स ड्रान अप बर्बेरिस एंड ड्रान डाउन ग्लैंड्स किसमें होती है, वो है कैंथेस में। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ध्यान रखना है कि क्या होती है, नपुंसकता होती है, इम्पोर्टेंसी होती है, पर सेक्स की डिजायर बनी रहती है पेशेंट को, क्यों, और लिविड थॉट्स, इस तरीके के विचार भी आते हैं। और जो लिंग में तनाव आता है कैसा होता है, कमजोर होता है, इनसफिशिएंट होता है और अर्ली एजैकुलेट हो जाता है, रैपिड एमिशन विथ लॉन्ग कंटिन्यूस। और यहाँ पे नॉक्टर्नल इमिशन लिखा हुआ है, रात को सपने में निकल जाता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और स्टूल के साथ भी, जिसमें स्पर्मेटोरिया हम उसको बोलते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एफोनिया, loss of voice after long use of voice, husky when beginning to sing, obligate to clear the throat frequently of transparent starchy mucus and tubercular laryngitis, coryza ending in diarrhea। जब सर्दी खांसी होती है तो ठीक होते होते पेशेंट को लूज मोशन हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ वॉइस के साथ साथ पेशेंट को ट्रांसपेरेंट म्यूकस का डिस्चार्ज कंटिन्यूस मुंह से होता रहता है। इसके लिए दो कंपैरिजन है, स्टेनम एंड अर्जेंटम मेटालिकम। तो स्टेनम में लिखा हुआ है hoarseness, deep husky hollow voice relieved for the time by coughing और expectorating mucus। खांसने से या कफ को निकाल देने से स्टेनम मेट को थोड़े समय के लिए उसकी हॉर्सनेस, जो आवाज में खराश आई है, वो गले में खराश आई है, आवाज
करकरी हुई है उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। अगर हम अर्जेंटम मेट की बात करें, टोटल लॉस ऑफ वॉइस विद प्रोफेशनल सिंगर्स, हॉर्सनेस ऑफ प्रोफेशनल सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर। नर्वस सिस्टम की बात करें तो आफ्टर टाइफाइड, ग्रेट वीकनेस ऑफ द स्पाइन एंड फियर ऑफ पैरालिसिस। पेशेंट टाइफाइड के बाद पेशेंट इतना कमजोर या खासकर कमजोरी जो लगती है वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन में लगती है, तो उसकी वजह से पेशेंट में पैरालिसिस का डर बना रहता है। एग्रावेशन की बात करें तो ड्राफ्ट फेयर हमने बता दिया है। इन द सन एंड फ्रॉम लेमनेड टी एंड वाइन हेडेक होता है। एमेलियोरेशन टेकिंग कोल्ड वाटर और कोल्ड एयर इनटू द माउथ। रिलेशन कंपेयर में हम बात करें तो फॉस्फोरस इन जेनाइटो यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्जेंटम मेट एंड स्टेनम। इन लेरेंजाइटिस ऑफ सिंगर स्पीकर एल्यूमिना। हार्ड स्टूल इनएक्टिव रेक्टम के लिए हम एल्यूमिना का उसमें कंपेयर करते हैं। और लेरेंजाइटिस ऑफ सिंगर एंड स्पीकर में अर्जेंटम मेट एंड स्टेनम एंड जेनाइटो यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी के लिए फॉस्फोरस। फॉलोज वेल आफ्टर कैलिडियम, नेट्रोम्यूर, स्टेफिसेग्रिया एंड एसिफॉस। इन सेक्सुअल वीकनेस, ईचिंग चेक बाय मर्क्यूरियस और सल्फर ऑफन रिक्वायर सेलेनियम। ऐसा कोई केस जिसमें कि ईचिंग इरप्शन से मर्क्यूरियस से सप्रेस्ड हो गए, सल्फर से सप्रेस्ड हो गए, वहां पे सेलेनियम की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द सेलेनियम मेट। ये आपको कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।